कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। वैक्सीन से मौत की जो अफवाह है वो सिर्फ फैलाई जा रही है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के पास ये रिपोर्ट भी है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है और ये मात्र एक अफवाह है जो फैलाई जा रही है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई उनको हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक का दरअसल वैक्सीन से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट कहती है। आईसीएमआर ने हार्ट अटैक पर बयान दिया है। हार्ट अटैक की घटना पर आईसीएमआर ने सफाई दी है और उन्होंने ये साफ कहा है अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। जब कोविड का दौर गुजरा उसके बाद कई बार ऐसा देखने को मिला कि हार्ट अटैक के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसे में ये बातें फैलाई जा रही थी, कही जा रही थी कि कहीं वैक्सीन की वजह से ही तो हार्ट अटैक के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर एम्स और आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का हार्ट अटैक से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ संबंध नहीं है। आईसीएमआर ने हार्ट अटैक पर बयान देते हुए कहा, हार्ट अटैक की घटनाओं पर सफाई देते हुए कहा कि वैक्सीन से मौत की अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि वैक्सीन का हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट आईसीएमआर और एम्स की तरफ से पेश की गई है और उस रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है कि वैक्सीन का कार्डियक अरेस्ट से यानी कि हार्ट अटैक से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जो इनका कनेक्शन बता रहे हैं वैक्सीन का और हार्ट अटैक का, वो मात्र एक अफवाह है जो फैलाई जा रही है, जबकि वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई संबंध है ही नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमरीश पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट हो गए हैं। अमरीश, आईसीएमआर और एम्स की जो ये रिपोर्ट आई है इसमें और क्या क्या डिटेल्स बताई गई है? देखिए, आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है वो सबसे बड़ी राहत की बात है, जो ये साफ करती है कि किसी भी तरीके की बीमारी या फिर किसी भी तरीके की जो मौत है उसका कोविड की वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। पोस्ट कोविड जो मौतें हुई हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट हो, इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो ये है कि कोई पहले से यानी कि प्री को मॉर्बिड जो बीमारियां हैं व्यक्ति के अंदर, उससे उसकी मौत हुई है या फिर अचानक जो किसी तरह के सिंड्रोम्स पैदा हुए थे उससे हुई है। यार किसी भी बीमारी का, क्योंकि लगभग 22 लाख का पूरा सैंपल लिया गया था पूरे देश भर से और अलग अलग स्टेट्स में जो मौतें हुई थी उसमें जो इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी सबकी स्टडी की गई थी और जो पैटर्न देखने को मिला है उसमें मौतें कहीं भी कोविड की वजह से, कोविड के बाद जो वैक्सीन लगी है उसके किसी दुष्प्रभाव से नहीं होती दिखी हैं। जो मौतें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी पहले से मौजूद बीमारी की वजह से या फिर व्यक्ति अचानक किसी और चीज के संपर्क में आया था उससे हुई है। तो एक बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो सवाल उठा रहे थे या फिर डर रहे थे कोविड वैक्सीन से, और सरकार के लिए भी एक राहत की बात है जहां वो लगातार इसको डिफेंड करती आ रही थी पहले दिन से। अब इस रिपोर्ट के बाद वो सब चीजें, वो सब सवाल जो है वो खत्म होते दिख रहे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए अमरीश। तो कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में देखिए ये तो साफ कर दिया गया है। थोड़ी एक कंफ्यूजन थी जो पब्लिक के जहन में भी थी कि वैक्सीन लगवाई जिन जिन लोगों ने 3-3 डोजेस लगवाई है, कहीं उसकी वजह से जो उनकी बॉडी है उसमें चेंजेस तो नहीं आए हैं, नुकसान तो कुछ नहीं पहुंच गया है, क्योंकि तब भी जब वैक्सीन लगवाई जा रही थी तब भी कई तरह के सवाल उस पर खड़े हो रहे थे। पर आईसीएमआर और एम्स ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में उन्होंने ये साफ कह दिया है कि कार्डियक अरेस्ट का यानी कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कुछ भी लेना देना नहीं है और अगर कोई कार्डियक अरेस्ट वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं, उनके केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहा है तो वो मात्र एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है।